Hari Om students, today we will start the chapter number 3, that is the poetry. Name is Mat Bato Insan Ko. Okay, so I will reteach you about this chapter. Okay, so let us we start this. तो मत बांटो इंसान को, जिनके लेखक है श्री विनय महाजन, इनके बारे में कुछ जानते हैं कि इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। ये प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। तो इसमें कवि जो है वो मिलजुल के रहने की, यानी धर्म की दृष्टि से देखने नहीं, मानवता की दृष्टि से एक साथ एक समान देखने की हमें सीख दी है। और वास्तव में अगर देखें तो ये जो धर्म, सांप्रदाय, जाति, ये सब एक प्रकार की अपनी अपनी या तो विचारधारा है और या तो एक लाइफस्टाइल कह सकते हैं, जीवन पद्धति है ना, या फिर साधना आराधना करने की अलग अलग पद्धति है। परंतु इससे भी बढ़कर एक चीज़ है, वो है मानवता। मानवता जो धर्म है वो इन सब से कहीं ज़्यादा ऊंची चीज़ है। अगर मानवता धर्म समझ लिए तो ये जितने भी अलग अलग भेदभाव और जातिवाद और कई तरह की बातें सामने आती है, नकारात्मक विचार, तो ये सब दूर होने में हमारी मदद करेगी। तो इस संदर्भ में कवि विनय महाजन जी वो कविता के द्वारा क्या कहना चाहते, आइए हम शुरू करते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो सबसे पहले कवि अगर देखें तो हर एक जगह पूजा पद्धति है, पूजा पद्धति अलग अलग भगवान को मानने की पद्धति, अलग अलग सांप्रदाय को बढ़ावा देने की पद्धति, जो अलग अलग जो मंदिर है, जो पूजा घर है ना, जैसे हिंदुओं का मंदिर है, इस्लामों का मस्जिद है, ईसाइयों का चर्च है या कहो गिरजाघर है, और सिख में अगर कहो तो गुरुद्वारा है ना। तो इन सब की अलग अलग पद्धति है भगवान तक और अपनी अंतरात्मा को मन की शांति के द्वारा। और हम सामने जिनकी भी हम पूजा करते हैं, जिनकी इबादत करते हैं, जिनके लिए हम प्रेयर करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें जीवन के लिए, जीवन जीने की कई प्रकार से हमें प्रेरित किए हैं, हमें शक्ति दे सके। इसलिए अलग अलग जो ये धर्म के जो धर्म स्थान है वो भले ही अलग हो, भले ही उनका धर्म अलग हो, परंतु उससे भी बड़ा और वास्तविक एक धर्म है, वो है मानवता का धर्म। तो इन सब अलग अलग धर्म स्थान ने तो इंसान को तो बांट लिया है। तो सबसे पहले तो भगवान को बांट लिया और फिर धरती बांटी सागर बांटा। धरती बांटी अलग अलग तरीके से, जैसे देश को बांट लिया है ना, हर एक अपने अपने देश को बांट लिए। देश में के अंदर भी कितने राज्यों को बांटे। तो नियम अनुसार अगर देखें तो इस देश को बांटा भी इंसान ने ही है ना। तो चलो ठीक है, धरती बांट ली नीति नियम या कानून बनाने के आधार पर, वहाँ तक ठीक है। और सागर बांटा, 6 अलग अलग सागर, महासागर है, वो सब भी अलग अलग अपने कब्जा के लेने के चक्कर में अलग अलग सागर बांटा। जैसे इंडियन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, आर्टिक ओशियन है ना। हर
हर एक स्थान का हर एक इलाके का हम इंसानों ने इस सागर को भी हमने अपने अपने तरीके से बांट लिया। तो धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। आज के समय में हम अगर देखें तो इंसान को बांटने का प्रचलन पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है, खास करके हमारे देश में। और इसका कई रीज़न हो सकता है, जैसे राजनीति है और चाहे वो धर्म हो, है ना। स्वार्थ के कारण हम इंसानों को बांटना शुरू कर रहे हैं, जो कि ये वास्तव में अप्राकृतिक और अमानवीय ये व्यवहार है। तो एक मानवता, अगर आप वास्तव में भगवान को मानते, वास्तव में आप परमात्मा को मानते, वास्तव में आप इंसान बनना चाहते, तो सबसे पहले इंसान को बांटना छोड़ दें। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है ना। इंसान को एकजुट करने का जो प्रक्रिया है वो तो शुरू हो ही गई है, परंतु अभी भी मंजिल काफ़ी दूर है। अगर आप देखें तो हमारे देश में कई ऐसे नियम हैं जो कहीं ना कहीं इंसानों को वहीं बांट रही है। जैसे आज के टाइम में अगर देखें तो कई लिबरल्स और कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सेक्युलरिज्म के नाम पे आज हमारे देश में जिस प्रकार का दुरुपयोग किया जा रहा है, वही इंसान को पूरी तरह से बांट रहा है। और इसका अर्थ ये नहीं कि हम जो हमारे देश में अल्पसंख्यक और जो बहुसंख्यक जो समाज है, अगर आप गौर करें तो अल्पसंख्यक की रक्षा करने का अर्थ ये नहीं कि बहुसंख्यक की उनकी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचे। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे राजनीतिक हैं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, या यूँ कहूँ उनकी सुरक्षा या उनके विचारधारा को या उनकी कमजोरी को बढ़ावा देने के चक्कर में या वोट बैंक के चक्कर में समाज को इस तरह से बांट रहे हैं कि हमारा देश या कोई भी देश हो वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। अगर आपने अंग्रेज़ों का एक सूत्र देखा होगा, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल आज भी हमारे देश में वो लागू चल रहा है, और ख़ास करके हमारे राजनीति में। तो इसलिए हम इंसानियत होने के नाते इन सब विचारधाराओं से दूर रहे कि जिसमें इस देश को कमज़ोर कर सके, इस देश के मानव जाति को कमज़ोर कर सके, है ना। धर्म कोई भी हो, कोई भी उनकी कोई भी लाइफस्टाइल हो, हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। अगर कभी भूलतः कोई अगर तनाव हो जाए एक दूसरे के बीच, तो कोशिश करें कि आप उनकी सुने जो एक दूसरे को समझदारी से समस्या को हल करने में मदद करें। तो अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। इसका अर्थ ज़रा समझने की कोशिश करो कि उजियाला महलों में बंदी यानी हमारे पास कई तरह की सुविधाएं लाइट की, और वो भी महलों में, मतलब बड़े बड़े घरों में, अमीर के घर में जहाँ पे पैसे हैं, धन है, वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ पे लाइट्स की व्यवस्था भी हो सकती। तो ऐसी व्यवस्था अमीर घरों में, आजकल तो कहीं ना कहीं गरीबों में या मिडिल क्लास लोगों में भी होती है, पर जिनके पास घर है तो खास करके, या और आजकल गरीबों में जो हम कहते हैं गरीब, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं लाइट्स या बिजली वहाँ पे भी अवेलेबल है। पर ज़्यादातर जगह ऐसे कि जहाँ पे बिजली या फिर ट्यूबलाइट की सुविधा नहीं है, ठीक है। तो उजियाला महलों में बंदी,
हर दीपक मजबूर है। हर दीपक मजबूर है का अर्थ है कि मजबूर यानी गरीब में कहीं ना कहीं आज भी दिए, जो दिए जहाँ पे लाइट नहीं जाती, जहाँ पे रोशनी नहीं जाती, लाइट्स नहीं जाती, वहाँ पे दीपक से ही अपनी रोशनी का उजाला करते। तो इस तरह का भेद है, इस तरह से बटा हुआ इंसान। अमीरी और गरीबी का इसमें उदाहरण दिया है कि अमीरी गरीबी का जो बंटवारा है वो आज भी कायम है। तो मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। तो सूरज का जो संदेश है वो आज भी हर घाटी या मैदान को मतलब कई ऐसी जगह है कि जहाँ पे सूरज की रोशनी है आज भी कहीं कहीं घाटी और मैदान में नहीं पहुँच पाती, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी ताकत है कि जहाँ पे उजाला वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। तो इस तरह से हम ऐसे लोगों के बीच में भी हम भेदभाव करते हैं कि जहाँ पे अमीरी और गरीबी है ना। धरतियों में भी हम बांटना शुरू कर देते हैं, है ना, कि यहाँ पे रोशनी है, यहाँ पे नहीं, यहाँ का जीवन अच्छा है और वहाँ का नहीं। तो इस प्रकार का हम तो धरती और सागर को भी बांट चुके, लेकिन फिर वही बात कह रहे कि इंसानों को ना बांटें। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। तो आज भी हमारी धरती जो है वो हरी भरी, और हमारे जो हरी भरी धरती है और नीला आकाश आज भी वही का वही है, ठीक है। तो ये दो तो है ही, परंतु अगर जग में एक दूसरे को प्यार नहीं बांटेंगे, नफरत की नज़र से देखेंगे, या कहो कि एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से, है ना, या हीन भावना की दृष्टि से अगर देखना शुरू करें, तो क्या होगा कि जितनी भी हरियाली है वो सब रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएगा। एक दूसरे का खून बहाते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, या कोई भेदभाव या भेदभाव के नाम पे। तो ये कोशिश है कि हम एक दूसरे का प्यार इतना बांटे कि ये जो आगे रेगिस्तान जो सूखा है जीवन को, उसको हरा भरा करे, है ना। प्यार जो है वो जल की तरह है, मतलब पानी की तरह है। अगर वो नहीं हो तो एकदम जलता रेगिस्तान जैसी हालत हो जाए। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। हर जगह जहाँ पे अभी और जल देना है ऐसी प्यासी चट्टान। प्यासी चट्टान का इसमें भावार्थ है कि जहाँ पे अभी भी कहीं ना कहीं पक्षपात और कहीं भेदभाव, चाहे धर्म के हो, चाहे सांप्रदाय या कुछ भी हो, या लाइफस्टाइल के आधार पे या विचारधारा के आधार पे, अभी भी जहाँ पे ये नफरत के कारण जो सूखा पड़ा है ना, सूखा पड़ा है, तो उसमें उस चट्टान में अभी भी अगर जल देना शुरू किए, प्यार का जल, तो हो सकता है कि आपकी भी ज़िंदगी खूबसूरत रहेगी और आपकी दुनिया भी, है ना। तो अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। तो नेक्स्ट है, साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। कोशिश यही है कि सूरज का
जो उजाला है, जो प्रकाश है, वो हर एक को समानता से मिले, है ना, बंटवारे के आधार पे नहीं, समान हर एक मनुष्य को बिना किसी भेदभाव या पक्षपात के। और आपने भी देखा है कि सूरज कभी किसी पे भेदभाव नहीं करती, कि मतलब यहीं पे देंगे, यहाँ पे उजाला देंगे, इस जाति को उजाला देंगे, इस जाति को नहीं देंगे, इस धर्म को देंगे, इस धर्म को नहीं देंगे। जब प्रकृति भेदभाव नहीं कर सकती तो फिर हम कौन होते भेदभाव करने वाले। कंटिन्यू करते हैं। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। तो यही बात कहा है कि हर एक को समान प्रकाश मिले, और हर एक, और अगर द्वार खुले तो सभी को इस सूरज का उजाला हर किसी के घर में हो, हर किसी के जीवन में हो, और हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। तो अर्थात ये है कि जहाँ पे उदासी है, जहाँ पे जीवन में दुख है, जहाँ पे जहाँ पे भेद मिट जाए, भेद मिटाने के लिए जीवन समाज में भेद मिटाने के लिए क्या करना है कि जीवन में बाहर लाए, एकदम अपने बाग की तरह, बाग यानी बगीचा जिसे हम कहते हैं, गार्डन की तरह एकदम उसमें बाहर है। अगर एक साथ सब मिलके रहेंगे तो सभी समानता से, तो हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर, रौन न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। रौन यानी निचोड़ना, मतलब पूरी तरह से दबाना। तो मौसम की मुस्कान मतलब मौसम की जो बहार है, जो खुशहाली ज़िंदगी है, वो फिर कोई नहीं उसे दबा पाएगा और नहीं कोई उससे तोड़ पाएगा। तो इतनी कोशिश करें कि समाज के इंसान को बांटने से जो कुछ भी जो भी अभिशाप मिले, उस अभिशाप को दूर करना हम सभी मानवों का कर्तव्य है। तो रौन न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। वही अंत में वही कह रहे कि भले ही हमारी धरती बट गई, भले ही हमारा सागर बट गया, परंतु इस जीवन में खुशहाली पाने के लिए, इस जीवन को सुंदर स्वर्ग बनाने के लिए इंसान को बांटना नहीं, इंसान में आपस में प्रेम लाना है। वो चाहे कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय के हो, तभी आपका जीवन सुंदर और सुखद होगा। तो ये हुआ कविता, और इसका शब्दार्थ आपको स्वयं लिखना है, ठीक है। तो अब हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं कि इंसान को बांटने का क्या अर्थ है ना। इंसान को बांटने का क्या अर्थ है। तो पहले तो हम इस पे डिस्कशन तो कर ही चुके, लेकिन अब हम इसे पूरे अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसका उत्तर लिखिए। इंसान को बांटने का अर्थ है, इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न देखना। जैसे पहले भी कह चुका कि समान दृष्टि से नहीं देखने का मतलब है समाज को बांटना ना। इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना। दृष्टि इस तरह से लिखना। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी लिखने में लापरवाही करते हैं, वो नहीं लिख पाते बराबर, पर कोशिश करें कि इस तरह से व्यवस्थित हिंदी के हर एक लेटर्स को बराबर लिखें। तो दृष्टि से न देखना। अगला लाइन है, आज ऊंच नीच
आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना, पैदा कर दी गई है। अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। नेक्स्ट लाइन, सभी मनुष्यों के खत में, माफी चाहता हूं, सभी मनुष्यों के रक्त में, रक्त मतलब खून, रक्त में, दोनों में से आप कैसे भी लिख सकते हो, दोनों एक तरीका है। एक जैसी लालिमा, एक जैसी लालिमा, एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? राइट द आंसर। कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में, कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए मस्जिद में रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं। नेक्स्ट लाइन, एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। अच्छा, इसमें और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि भगवान को बांटने का अर्थ है कि आप धर्म में कट्टरता ला रहे हैं। जो कट्टरता है वही इंसान को बांट रहा है।
नहीं तो अगर कट्टरता नहीं हो, अगर आध्यात्मिकता की दृष्टि से अगर भगवान की आराधना पूजा करें, भले वो कोई भी धर्म की हो, तो आप किसी में भेदभाव नहीं करेंगे, है ना। अगर कोई भी धर्म कट्टरता को बढ़ावा देते हैं तो समझ लो वो बंटवारे की बात कर रहे हैं, है ना। सारे पक्षपात और सारे कट्टरता वही इंसान को तोड़ रहा है और कमजोर कर रहा है। तीसरा प्रश्न, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? इसका उत्तर लिखिए। चट्टान का अर्थ है वे लोग, चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभावों के जुल्म सहते सहते दो टाइम सहते लिखना है, सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हो। पत्थर जैसे कठोर हो गए हो, जैसे पहले भी कह चुका हूँ, कट्टरता इंसान को पूरी तरह से कठोर बना देता है। स्ट्रिक्ट अलग चीज़ है, पर आप पूरी तरह से कठोर हो जाओ, इतना कि आप इंसानियत को भी भूल जाओ, तो वो इंसान को इतना कठोर बना देता है कि वो इंसान में बंटवारा ला देता है। तो सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हो। नेक्स्ट लाइन, हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है। अच्छा, कठोर हो गए हो, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, दिस इज द नेक्स्ट लाइन, कि हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है। नेक्स्ट लाइन, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। उन्हें भी अपनत्व उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। प्रश्न 2 तो आपको स्वयं करना है, ठीक है। प्रश्न 3 जो है वो निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो उसका भावार्थ लिखिए। दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी ही शुरुआत हुई है। नेक्स्ट लाइन, समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। नेक्स्ट लाइन, उसके लिए भी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट लाइन, बिजली की रोशनी
बिजली, नेक्स्ट लाइन, बिजली की रोशनी केवल महलों धनी लोगों के घरों में ही है। केवल महलों धनी धनी मतलब जहाँ पे पैसे हो, जिनके पास पैसे हैं, तो महलों धनी लोगों के घरों में ही है। नेक्स्ट लाइन, गरीबों के घरों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। तो ये था पंक्तियों के भावार्थ।